नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। चारों ओर किसानों की कर्ज माफी की मांग के बीच शरद पवार ने डंके की चोट पर कहा, कर्ज माफी की भीख नहीं चाहिए। मतदाताओं में विश्वास जगाने में चुनाव आयोग विफल, राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे की शरद पवार ने की तारीफ। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार पर केस क्यों नहीं, गृह मंत्री को सवाल पूछे शरद पवार का पत्रकारों को जवाब। लाभ के लिए लाड़की बहन योजना की केवाईसी पूरी करे, महिला एवं बाल कल्याण विभाग का आह्वान। दक्षिण रेलवे की 7 ट्रेनों में डिब्बे बढ़ेंगे, हर ट्रेन में जनरल कोचों के यात्रियों के लिए होगी सुविधा। राज्य में किसानों की कर्ज माफी की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके विपरीत अकोला में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने डंके की चोट पर कहा कि उन्हें कर्ज माफी की भीख नहीं चाहिए। इससे पहले उन्होंने उत्पादन लागत पर आधारित राज्य में समाज का ताना बाना उधड़ गया है और इसके कारण बढ़ी हुई कटुता पर शरद पवार ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए समाज के सभी घटकों द्वारा समाज में एकता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता व्यक्त की। देश में स्वतंत्रता के बाद 80% लोग खेती का काम करते थे, जो अब 52% हो गया है। जनसंख्या बढ़ी है और खेती कम हुई है। दिन प्रतिदिन जमीन कम हो रही है और खेती पर से बोझ प्रत्येक किसान को कम करने की आवश्यकता है। घर में 2 भाइयों में से एक को खेती तो दूसरे को अन्य व्यवसाय में काम करने की आवश्यकता शरद पवार ने व्यक्त की। खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन और अन्य घटकों से घातक हो गई है और विकास के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इस दौरान शरद पवार ने व्यक्त की। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में कृषि मंत्री रहते हुए यवतमाल जिले में किसान आत्महत्याओं से व्यथित होने के बाद केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की थी। उन्होंने कर्ज के बोझ, साहूकारी आदि प्रश्नों पर खुलकर अपने मत रखे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख, हर्षवर्धन देशमुख, अजहर हुसैन, शिरीष धोत्रे, संग्राम गावंडे, महादेवराव भुईभार, लक्ष्मणराव तायडे आदि उपस्थित थे। उन्होंने बच्चू कडू और अन्य लोगों के नेतृत्व में हुई कर्ज माफी के आंदोलन का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि इसके लिए नियुक्त समिति में कितने लोगों को खेती और उस क्षेत्र का ज्ञान है। साथ ही उन्होंने कर्ज माफी समिति के निर्णय क्या होंगे, इस विषय पर भी शंका व्यक्त की। जे प्रश्न या ठिकाणी विचारले त्याच्यामध्ये दर उत्पादन कसं वाढवायचं, त्याच्यामध्ये शेतीमालाची किंमत या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही। आपण MSP त्याचा विषय नेहमी मांडतो। उत्पादन खर्चाचा विचार करून उत्पादकाला त्याच्या घामाची किंमत मिळाली पाहिजे हे सगळे दोषी आणि अनेक लोक आयुष्यभर सांगत होते। आणि परवा जर तुम्ही लोकांनी नागपूरला बच्चू कडू असतील, प्रकाश कोळी असतील, राजू शेट्टी असतील, अनेकांच्या उपस्थित जो काही कार्यक्रम केला त्याच्यामधून सूत्र त्याच्या मागचं उत्पादन खर्चाचा विचार करून किंमत वेळा माझं स्वच्छ होत असेल की शेतकरी कर्जमाफी हा विषय नाईलाजाने मांडतो। त्याला भीक नको, त्याला त्याच्या कष्टाची किंमत आणि कष्टाचा माल त्याला मिळायची व्यवस्था झाली तर तो या गोष्टीकडे कधी जात नसतो आणि त्यामुळे त्याच्यात लक्ष देण्याची गरज आहे। जिस पार्टी को वोट दिया उसी को मिला, यह विश्वास मतदाताओं में जगाने में चुनाव आयोग विफल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद वोट चोरी का मुद्दा कई मामलों में सामने आया है। राहुल गांधी द्वारा इस विषय पर किया गया अभियान उत्तम है, ऐसा मत शरद पवार ने व्यक्त किया। वे अकोला में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
बिहार राज्य लोकतंत्र में उचित निर्णय लेने वाला राज्य है। उस राज्य से कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिसने देश में बदलाव लाया। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन, जेपी का आंदोलन बिहार से ही हुआ। इसलिए देश के सुधार में बिहार का बड़ा योगदान है। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव होगा और भाजपा की हार होने पर आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा मत इस दौरान शरद पवार ने व्यक्त किया। माहिती नाही, मी काही बिहारला गेलेलो नाही, पण माझा संवाद आहे, रेग्युलर कॉन्टॅक्ट आहे. मला असं दिसतंय की बिहारच्या जनतेला बदल पाहिजे. बिहार हे राज्य वेगळं राज्य आहे, तिथं गरिबी आहे, पण राजकीयदृष्ट्या बिहार इतकी जागृती अन्य राज्यात कमी असते. तुम्ही लक्षात घ्या, महात्मा गांधींनी संपादनापासून आंदोलन सुरू केलं बिहारमध्ये. इमर्जन्सीच्या काळात जयप्रकाश नारायणांनी आंदोलन सुरू केलं ते बिहारमध्ये. इंदिरा गांधी ऑपोजिशनमध्ये असताना वेलचीला हाती बसून गेले अतिवृष्टीच्या भागात बिहारमध्ये. आणि म्हणून बिहारमध्ये गरिबी आहे, पण राजकीयदृष्ट्या जागृतीची कमतरता बिहारमध्ये अजिबात नाही. आणि त्यामुळे तिथं सत्ताधारी पक्ष जो आहे भाजप, त्यांचा पराभव झाला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. चुनाव आयोग को प्रत्येक मतदाता को उसके दिए गए वोट के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद वोट चोरी का मुद्दा सामने आया। कई उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि इसमें कुछ हद तक वास्तविकता है। इस विषय पर राहुल गांधी द्वारा देश स्तर पर शुरू की गई जन जागरूकता उत्तम है, ऐसा शरद पवार ने कहा। महाविकास आघाड़ी की कल बैठक है और उसके बाद राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के संबंध में महाविकास आघाड़ी के एकजुट होकर लड़ने का निर्णय होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की। मी मताला गेलो, तुम्ही मताला गेला, तुमचं मत तुम्ही टाकलं. तुमच्या मनात ही शंका कधी येऊ नये की मी ज्याला मत दिलं त्यालाच माझं मत लिहिलं का नाही. ही शंका आली तर संबंध इलेक्शन कमिशन यांना मी गव्हर्नमेंटचं खातं म्हणत नाही. ही इन्स्टिट्यूशन आहे. इन्स्टिट्यूशनची अवघड ही राखली पाहिजे. ती प्रतिष्ठा जर राखायची असेल तर या ज्या गोष्टी येतात त्याच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने अन्य घटकांच्या ज्या तक्रारी आहेत त्याची नोंद ही घेतली पाहिजे. पुणे के जमीन घोटाले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक शरद पवार ने शनिवार को अकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की और गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री की तरफ इशारा किया। पुणे के अमेडिया कंपनी में पार्थ पवार की 99% हिस्सेदारी है, जबकि दिग्विजय पाटिल की केवल 1% हिस्सेदारी है। दिग्विजय पाटिल पर केस दर्ज हुआ तो फिर पार्थ पवार पर पुलिस ने केस क्यों नहीं दर्ज किया, यह सवाल शरद पवार से पूछा गया। इस पर शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। पार्थ पवार का जमीन मामला गंभीर है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री यदि कोई विषय गंभीर है ऐसा कहते हैं तो उससे संबंधित जांच कराकर वास्तविकता को उन्हें समाज के सामने रखना चाहिए। उनसे अपेक्षा है कि वे यह काम करें, ऐसा शरद पवार ने कहा। साथ ही मुंडवा का यह जमीन व्यवहार दुय्यम निबंधक ने रद्द कर दिया है। सरकारी अधिकारियों ने यह निर्णय लिया, उनके पास मजबूत सबूत होंगे, उसी आधार पर निर्णय लिया होगा, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। इस दौरान शरद पवार से शीतल तेजवानी और अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछा गया। इस पर पवार ने कहा कि कौन तेजवानी और कौन, इनके नाम मुझे पता नहीं। जिन्होंने इस संबंध में आरोप लगाए हैं उन्हें ही यह सब खोज निकालना चाहिए, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। मला नाही सांगता येणार, पण हा एक गंभीर विषय आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सांगितलं. मुख्यमंत्री एखादा विषय गंभीर सांगत असतील
तर त्या संबंधीचं चौकशी करून वास्तव चित्र हे त्यांनी समाजाच्या समोर ठेवलं पाहिजे आणि ते काम त्यांनी करावं अशी अपेक्षा आणि त्या जिल्ह्यात असून आम्हाला नाव सुद्धा माहिती आरोप ते ज्यांनी त्यामुळे ज्यांनी आरोप केले त्यांनी त्यांना शोधून काढावं. अकोला जिले में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने का आह्वान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गिरीश पुसतकर ने किया है। यह प्रक्रिया 18 नवंबर से पहले पूरी की जानी चाहिए ताकि लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। अकोला जिले में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं से जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गिरीश पुसतकर ने ई-केवाईसी पूरी करने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ किया है कि 18 नवंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न आए। योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। जिन लाभार्थी महिलाओं ने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं करवाई है या किसी कारणवश रह गई है, उन्हें अब देरी नहीं करनी चाहिए। पहले कनेक्टिविटी की समस्या और लाइनों के व्यस्त रहने के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई थी और लाभार्थियों को बार बार प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। हालांकि अब किसी भी तरह की लापरवाही न करते हुए सभी संबंधित लाभार्थियों को 18 नवंबर से पहले ई-केवाईसी पूरी कर लेनी चाहिए और लाभ के लिए पात्र बनना चाहिए, इस ओर ध्यान दिलाया गया है। एम्बुलेंस को रास्ता देना अनिवार्य है, लेकिन लेडी हार्डिंग अस्पताल के सामने ऑटो रिक्शा के कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। डिलीवरी के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं के जीवन से चल रहे इस खिलवाड़ को तुरंत रोकना आवश्यक है। अकोला जिला स्तरीय अस्पताल के आसपास ऑटो रिक्शा खड़ी रहती है। इस कारण अस्पताल में दाखिल होने वाली तथा अस्पताल से बाहर निकलने वाली एम्बुलेंस चालकों की मुश्किल होती है। गंभीर मरीजों को अन्यत्र ले जाने के लिए रास्ता खाली होना चाहिए तथा एम्बुलेंस को रास्ता खाली करके देना आवश्यक होता है, परंतु लेडी हार्डिंग के सामने वर्तमान स्थिति गंभीर है। इसमें तुरंत सुधार होना चाहिए तथा दोनों गेट के सामने का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। तथा अस्पताल के सुरक्षा रक्षक क्या करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में रोजाना 15 से 20 हजार कट्टे सोयाबीन की आवक हो रही है। मंडी समिति में चारों ओर सोयाबीन के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मॉइस्चर वाले सोयाबीन को 3,900 रुपए से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जबकि बिजवाई सोयाबीन को 5,500 रुपए तथा 7,500 रुपए तक का भाव मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के किसान अभी भी सोयाबीन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं। वे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन कई किसान तालुका स्तर पर लाइन लगाकर सोयाबीन पंजीकरण की प्रतीक्षा करते हैं। वे रात भर जाकर सुबह पंजीकरण किए जाने का इंतजार करते हैं, परंतु तालुका खरीदी बिक्री केंद्र पर उन्हें विपरीत अनुभव मिलता है। इसके कारण हाल ही में बार्शी टाकली और बालापुर में काफी गोंधल हुआ। इसमें तहसीलदारों को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को भी बुलाया गया था। सोयाबीन खरीदी शुरू करते समय संबंधित प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए कि किसानों को कोई असुविधा न हो, लेकिन हर बार शिकायतें आती हैं और किसान त्रस्त होते हैं। ऐसा न हो, इसलिए तंत्र का ठीक से कार्यशील रहना आवश्यक है। यदि अभी भी कोई लापरवाही है तो उसे तुरंत दूर किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरनखेड़ के पास मुनाफ के ढाबे के पास एक अज्ञात ट्रक चालक ने अपना वाहन तेज और लापरवाही से चलाकर 21 अक्टूबर को 3 लोगों को कुचल दिया था। वह तब से फरार था। आखिरकार बोरगांव मंजू पुलिस ने इस ट्रक चालक को ट्रक सहित गुजरात से हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। 21 अक्टूबर को रात 10 बजे के आसपास हुई इस भीषण दुर्घटना में धीरज शालिकराव सिरसाट, अश्विनी धीरज सिरसाट और आरिफ खान अहमद खान, तीनों निवासी बोरगांव मंजू मृत्युमुखी हुए थे, जबकि अनवर खान अब्दुल खान निवासी बोरगांव गंभीर रूप से घायल हुआ था। दुर्घटना के बाद चालक घटनास्थल से ट्रक सहित फरार हो गया था। उक्त मामले में शालिकराम वेंकट सिरसाट
उम्र 65 वर्ष निवासी भीमनगर बोरगांव मंजू द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी की गहन खोज की गई। दुर्घटना करने वाला आरोपी ट्रक चालक अजरुद्दीन इदरीश मियां उम्र 25 निवासी कमरहट्टी नॉर्थ परगना 24 वेस्ट बंगाल को ट्रक क्रमांक WB 23D 8306 सहित गुजरात राज्य से हिरासत में लिया गया। उक्त आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपराध की स्वीकारोक्ति दी, जिसके बाद उक्त आरोपी को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और अपराध में उपयोग किया गया वाहन ट्रक क्रमांक WB 23D 8306 जब्त कर लिया गया है। यह जानकारी 7 नवंबर को दी गई। आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर लांडे कर रहे हैं। वाशिम जिले में नगर परिषद का चुनाव महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लड़ा जाएगा। यह संकल्प उबाटा के सांसद संजय देशमुख ने स्पष्ट किया है। इससे वाशिम जिले में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना उबाटा, जिस पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक है उसी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा सांसद संजय देशमुख ने स्पष्ट किया। जो उम्मीदवार जनता के प्रश्न हल करने में सक्षम है उसे ही हम उम्मीदवारी देंगे, ऐसा सांसद देशमुख ने कहा। महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और वंचित बहुजन आघाड़ी व कम्युनिस्ट पार्टी को भी साथ लेने का प्रयास जारी है, यह उन्होंने आज बताया। सभी सेकुलर और समविचारी दलों को एक साथ लाकर भाजपा को पराजित करने का हमारा संकल्प है, यह सांसद संजय देशमुख ने दृढ़ता से कहा। इसलिए इस बार नगर पालिका पर महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी या महायुति की, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। महाविकास आघाडीसोबत यापूर्वीच आमची 10 दिवसापूर्वीच बैठक झाली। तिन्ही पक्षाच्या लोकांनी आम्ही महाविकास आघाडी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आम्ही वाशिम जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडी 100% करणार, याच्यात तीळ मात्र शंका नाही। अशा प्रकारच्या आमच्या 2 बैठका झाल्या। आता आम्ही प्रत्येकांना सांगितलं की वार्ड वाईज तुम्ही सर्व लोकांचे फॉर्म घ्या आणि त्याच्यानंतर फायनल यादी आम्ही सर्व मिळून एकत्रित बसून महाविकास आघाडीचाच लढा या ठिकाणी आम्ही वाशिम नगर परिषदमध्ये देणार नाही। असं काही ठरलं नाही। आम्ही तर एवढं प्राधान्य दिलेलं आहे की आम्ही जो उमेदवार निवडून येण्यासारखा आहे, मग आमच्या काँग्रेस पक्षाचा निवडून येणारा उमेदवार असेल तर काँग्रेस पक्षाचा देऊ, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गटाचा उमेदवार निवडून येण्यासारखा असेल त्यांना देऊ आणि आमचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा उमेदवार जर पॉवरफुल असेल तर त्याला प्राधान्य देऊ। ब्रेक के बाद RRC समाचार में आपका फिर एक बार स्वागत है। यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग की 7 यात्री ट्रेनों में स्थायी रूप से जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नांदेड़ विभाग की 7 यात्री ट्रेनों में स्थायी रूप से जनरल कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से सामान्य वर्ग में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को अब अधिक आसान क्षमता उपलब्ध होगी और उनकी यात्रा अधिक सरल, सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। इस वृद्धि से ट्रेनों की डिब्बों की संरचना पहले के 12 कोचों से बढ़कर अब 16 कोचों की हो जाएगी। यह निर्णय नांदेड़ मनमाड़ नांदेड़ यात्री गाड़ी, पूर्णा आदिलाबाद यात्री गाड़ी, आदिलाबाद परली वैजनाथ यात्री गाड़ी, परली वैजनाथ अकोला यात्री गाड़ी, अकोला पूर्णा यात्री गाड़ी और पूर्णा परली वैजनाथ पूर्णा यात्री गाड़ी के लिए लिया गया है। इस निर्णय से नांदेड़ विभाग के यात्रियों को, विशेष रूप से सामान्य वर्ग में टिकट खरीदकर यात्रा करने वाले नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अधिक डिब्बे उपलब्ध होने से भीड़ कम होगी और यात्रा की असुविधा टलेगी। शासन ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ECG मशीनें उपलब्ध कराई हैं। आज की भागदौड़ भरे युग और तनाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को उच्च रक्तचाप की जांच कराने का आह्वान किया गया है। वर्तमान में भागादौड़ भरी जिंदगी में उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों का प्रमाण बढ़ गया है। संतुलित आहार का अभाव, व्यायाम का अभाव, इसी के साथ ही बीमारी को नजरअंदाज करना और समय पर जांच न कराना यह मुख्य कारण है। इसके कारण आगे जटिलताएं बढ़कर मृत्यु हो जाती है। समय पर निदान हो सके इसके लिए ग्रामीण भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ECG मशीनें दी गई हैं। इसका लाभ ग्रामीण नागरिकों को हो रहा है।
हाल ही में हाथरुण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बोरगांव वैराले के एक 46 वर्षीय मरीज छाती में दर्द होने के कारण आए थे, तो डॉक्टर नलिनी तायडे और डॉक्टर प्रियंका पवार ने तुरंत उनकी जांच की और ईसीजी किया। जांच में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मरीज को जिले के अस्पताल में संदर्भित किया। तत्काल उपचार शुरू होने से आगे की जटिलता टल गई और मरीज को लाभ हुआ। ईसीजी जांच सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थान पर निःशुल्क की जाती है। इस संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर जिन्हें लक्षण महसूस हो रहे हों वे जांच कराएं। साथ ही लक्षण न होने पर भी 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जांच करा लें, ऐसा आह्वान जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने किया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। चारों ओर किसानों की कर्ज माफी की मांग के बीच शरद पवार ने डंके की चोट पर कहा, कर्ज माफी की भीख नहीं चाहिए। मतदाताओं में विश्वास जगाने में चुनाव आयोग विफल, राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे की शरद पवार ने की तारीफ। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार पर केस क्यों नहीं, गृह मंत्री को सवाल पूछे शरद पवार का पत्रकारों को जवाब। लाभ के लिए लाड़की बहन योजना की केवाईसी पूरी करें, महिला एवं बाल कल्याण विभाग का आह्वान। दक्षिण रेलवे की 60 ट्रेनों में डिब्बे बढ़ेंगे, हर ट्रेन में जनरल कोचों की यात्रियों के लिए होगी सुविधा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। 2,40,000 दर्शकों ने RRC डिजिटल अकोला का YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके RRC की खबरें लगातार देखें। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।